सीबीएसई के पिटारे में से आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक पीडीएफ ले आया हूं और मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करने लगा हूं। सो आ जाओ इस सॉल्यूशंस को देख लो, जिसमें सीबीएसई के सर्कल्स के कुछ क्वेश्चन एरिया रूट सर्कल्स के, कुछ एमसीक्यूज, कुछ आपकी फेवरेट ट्रिगो के, और ऐसी लीनियर की एक इजी ट्रिक, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ले आया हूं। सो वन बाय वन इसको करते हैं और देखते हैं कि आपको कितने आते हैं। सो बेटा पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि ना फिगर देख के सा डर लग गया। पढ़ते ले, एम एंड एन आर द सेंटर ऑफ टू सेमी सर्कल्स। एम और एन जो है सेमी सर्कल के सेंटर गिवन है, जिसमें रेडियाई गिवन है 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। एस टी एक कॉमन टेंजेंट जा रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। ठीक है, उन्होंने बोला है कि वर्किंग दिखा के पी क्यू की फाइंड करो। बेटा एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है। कंस्ट्रक्शन क्या होगी बेटा, पहले समझ। हमारे पास गिवन क्या है बेटा, यहां से लेके यहां वाला पॉइंट हमारे पास 9 गिवन है, यहां से लेके यहां कितना गिवन है, 16 गिवन है। अब सर क्या करेंगे बेटा, आपको दिख रहा है कि रेडियस और परपेंडिकुलर से ज्वाइन कर सकता हूं मैं किसे, टेंजेंट के पास, और सेम बेटा यहां भी ज्वाइन कर सकता हूं क्या, टेंजेंट के पास। इसका मतलब ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया पूरा 16। अब बेटा कंस्ट्रक्शन की गेम है, कंस्ट्रक्शन की गेम सबसे इंपॉर्टेंट है। गेम क्या है बेटा कंस्ट्रक्शन की, यहां से आपको अगर कंस्ट्रक्शन याद होगी तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। कंस्ट्रक्शन बेटा एम से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है आपको। बोलो लेट सपोज वो पॉइंट हमने दे दिया डी, एम से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, किसके पैरेलल, पी क्यू के पैरेलल। तो कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है, क्या ड्रॉ करा बेटा, एमपी पैरेलल टू पी क्यू। एम से लेकर डी पॉइंट तक एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी पी क्यू के। अगर बेटा ये पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट याद रखोगे तभी बोर्ड में क्वेश्चन हो पाएगा। अब क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा बेटा देख, ये 9 था, पैरेलल लाइंस की वजह से क्या हो गया बेटा, ये 90 है तो ये 90, ये 90 और ये 90। अब बेटा इससे क्या होगा, ये 9 है, यहां से लेकर यहां का हिस्सा अगर 9 है, समझ आ रहा है। सो बेटा ये नीचे वाला हिस्सा कितना हो गया एक बार बता पाएगा, 16 में से 9 गया कितना आता है बेटा, 7 आ गया। आओ बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं ढंग से। अब इसमें ध्यान से बात समझो, मेरे पास क्या आ गया, एम डी इज इक्वल टू पी क्यू आ गया, बिकॉज एम डी पैरेलल टू पी क्यू था। अगर ये क्वेश्चन आपने इस तरीके से करा तो आपका 2 मिनट में सॉल्व होगा। अब देख बेटा क्या होगा, हमारे पास ये 9 और ये 9 आ गया। मुझे पता है एम डी पैरेलल टू पी क्यू है, इससे एम डी इज इक्वल टू पी क्यू निकाल लिया, बिकॉज ये कहीं ना कहीं ऑल राइट एंगल की वजह से इक्विवेलेंट आ गए, ऑल राइट एंगल क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अब बेटा नीचे जो बन रही है फिगर, इसको पिक करेंगे, इन ट्राइंगल एम डी एन, क्या लेंगे, एम डी एन। एम डी एन ट्राइंगल के अंदर बेटा ये क्या दिख रहा है, यहां पे सीधा क्या दिख रहा था, एक 90 की बात है। सो और ये क्या हो गया बेटा, उसके साथ वाला बेस, तो एम एन क्या होगी, हाइपोटेनस। तो एम एन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, बोल, एम डी का स्क्वायर प्लस डी एन का स्क्वायर। सर एम एन कितनी है बेटा, यहां से प्लस कर लेना, 16 और 9 प्लस कर, एक बार बता दे 16 और 9 प्लस कर कितना आता है, 25 का स्क्वायर। सर एम डी तो पता नहीं, डी एन अभी आपने बताया था कितना, 7 का स्क्वायर। अब बेटा ये इधर चला जाएगा, ये क्या आ गया, 625 माइनस 49 इक्वल टू एम डी का स्क्वायर। ये कितना आ गया बेटा, 576 इक्वल टू एम डी का स्क्वायर। एम डी कितना आ गया बेटा, अंडर रूट ऑफ 576 विच विल बी इक्वल टू 24। अब हमें एक बात पता थी, एम डी और पी क्यू तो इक्वल है, सो पी क्यू भी कितना आ गया 24, साथ में जो यूनिट्स गिवन थे सेंटीमीटर दे दिया। ये आ गया बेटा पहला आंसर। अब एक और क्वेश्चन करते हैं सेम इसी फॉर्मेट में, जिसमें सर्कल्स में दोबारा कंस्ट्रक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बेटा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इन द गिवन फिगर सेमी सर्कल। सर सेमी सर्कल नाम से डर लग रहा है बेटा, क्वेश्चन देख, चाहे ट्रिगो गिवन है, ओहो क्वेश्चन देख कितना आसान हो सकता है अगर आपको कंस्ट्रक्शन याद है तो। बेटा कंस्ट्रक्शन इसके अंदर भी क्या करेगा, शो द सेमी सर्कल, इसमें तो बताया हुआ है, मेक नेसेसरी कंस्ट्रक्शन और शो दैट दिस
इक्वल। प्रूफ वाले क्वेश्चन में मेरे पास चीज गिवन है। सबसे पहले बेटा यहाँ पे एक वर्ड लिख दे, गिवन टू प्रूफ, पहले जरूर लिख लियो, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कर दे। लेट सपोज इसको पॉइंट को नाम दे दिया ए बी सी, और ये कंस्ट्रक्शन करके ज्वाइन कर दिया आपने डी। क्या ज्वाइन कर दिया बोलो? डी। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्यूशन यूं हो जाएगा। अब बेटा आपको एक बात दिख रही है, ये क्या है? थीटा। ये क्या है? थीटा। हमें एक चीज दिख रही है सी ए और सी डी। बोलो सी ए इज इक्वल टू सी डी। सर क्यों है यार? बेटा रेडिया है, तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया? 1 यूनिट का। हमें एक बात पता है, 9 से ही पढ़ी थी बेटा, सी ए और सी डी के इक्वल है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा? इक्वल। बोलो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल। क्या थ्योरम थी? एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड। तो एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड वाली थ्योरम लगा के। अब बेटा इसके आगे समझते हैं। आगे क्वेश्चन में बेटा हमारे पास यहाँ एक थीटा गिवन है, और मुझे यहाँ पे चाहिए भी थीटा 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 बाय 2। अब मैंने एक चीज का दिमाग लगाया, सर ध्यान से समझो, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, सो बेटा क्या होता है रूल? एन एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी प्लस एंगल सी डी ए। यही होगा बेटा। अब बेटा इसकी वैल्यू तो थीटा गिवन थी, ये ट्वाइस ऑफ सी ए डी। इसकी वजह से सी ए डी कितना आ गया? सी ए डी एंगल बोलो कितना आ गया? थीटा बाय 2। ये कितना आ गया बोलो? थीटा बाय 2। ये भी कितना आ गया बोलो? थीटा बाय 2। बस यही गेम थी, यही चाहिए था। अब क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा पहले छोटा ट्रायंगल ले ले। छोटू कौन सा दिख रहा है? इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल पे दो बातें लगाएगा। एक बार लगाओ बेटा साइन थीटा, एक बार लगाओ बेटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा लगाया, थीटा यहां पे है, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर हो गया एंगल के सामने वाला, हाइपोटेनस हो गई AC। सर कॉस के अंदर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेटा बेस क्या हो गया? BC। हाइपोटेनस क्या होगी बेटा? एक बार बोल दे दोबारा, AC। ये आ गई दो बातें। अब बेटा हमारे पास एक चीज गिवन थी, ध्यान से समझो कि क्या गिवन था बेटा? ये और ये लेंथ गिवन थी। अब तीसरी चीज निकाल के देखते हैं। इन ट्रायंगल बड़े वाला ABD, क्या लगा रहा हूं बेटा? ABD। क्या लगाया? ABD के अंदर मैं क्या लगा सकता हूं बेटा? tan का थीटा बाय 2। tan थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला, और बेस P बाय B नीचे वाला। अब सर इससे एक बातें निकालनी है, हमारे पास क्या क्या गिवन है उसको सोचना है। बेटा AC की वैल्यू कितनी थी? 1। तो साइन थीटा क्या आ गया? AB। अब बेटा AC की वैल्यू क्या थी? दिस। तो कॉस थीटा क्या आ गया? BC। अब ये दो बातें इधर इस्तेमाल कर ले बेटा। कैसे यूज करेगा? tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू AB तो हो गया साइन थीटा। सर BD, बेटा BD के अंदर क्या आ रहा है? BC और CD। तो BC प्लस CD। अब वैल्यू पुट कर दे और आंसर आ गया tan थीटा बाय इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू BC की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी? cos थीटा। CD की वैल्यू कितनी थी? 1 यूनिट। तो बेटा ये अगर सीधा करके आंसर लिख देगा, tan थीटा बाय 2 इक्वल टू साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा। ये आ गया, हेंस प्रूव्ड। देखा, यही तो मांगा था। सो बेटा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पिटारे में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? अब बेटा सर्कल्स के बाद पिटारे का अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है, द पेरीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब सर्कल से बढ़ते हुए चले गए एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर हमें MCQ वाला गिवन है। इसके लिए मैं आपको एक इजी ट्रिक समझाऊंगा। आपको एरिया ऑफ सेक्टर वैसे क्या पता है? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। बट एक और छोटा सा फॉर्मूला होता है बेटा इस एरिया ऑफ सेक्टर को निकालने का, हाफ इंटू L इंटू R इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, किसका एरिया? सेक्टर का एरिया। अब बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ रेडियस दिस इज 16.4।
हमें क्वेश्चन में गिवन है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, कितना गिवन है 16.4। सर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, एक सेक्टर ऐसा होता है बेटा, पेरीमीटर क्या होता है यहाँ पे, एक रेडियस, दूसरा रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क। इसका मतलब क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ आर प्लस एल इज इक्वल टू 16.4 सेंटीमीटर। अब बेटा ट्वाइस ऑफ 5.2 प्लस एल इज इक्वल टू 16.4। एल कितना आ गया 16.4 माइनस 10.4, एल आ गया आपके पास 6। देखा, एल मतलब यहाँ पे स्लांट हाइट नहीं है, एल मतलब क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। सो बेटा फॉर्मूले में पुट करूंगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू आर। बेटा एरिया निकालने के लिए क्या कर दूंगा, हाफ इंटू 6 इंटू 5.2। अब बेटा कर सकता है, कट गया, 3 इंटू 5.2, 3 2 6, 3 5 15, 15.6 सेंटीमीटर इज द एरिया। बट स्क्वायर लगाना मत भूलिए, अगर नहीं लगाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। अगर यूनिट गिवन है कई बार क्वेश्चन में तो यूनिट स्क्वायर लिख दो। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा अगले पिटारे में से कौन सा क्वेश्चन निकलता है। दोबारा आया एरिया रेडियस सर्कल का। एरिया रेडियस सर्कल के अंदर लिखा है एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ लेंथ 5 पाई। जब भी बेटा क्वेश्चन कई बार पाए में हो तो हम समझ लो कि पाए की वैल्यू इतनी जल्दी मत डालना, एंड में देखना। द सेक्टर इट बाउंड्स एरिया इज 20 पाई, फाइंड द रेडियस। अभी अभी मैंने आपको बताया था बेटा एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का माइनर वाला है तो क्या हो जाएगा बेटा, चाहे वो मेजर हो, हाफ इंटू एल इंटू आर। सो बेटा एरिया गिवन है 20 पाई, यहाँ पे हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क, आर्क ऑफ अ सर्कल गिवन है 5 पाई, रेडियस पता नहीं बेटा, इधर ले जा 20 पाई इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 पाई इक्वल टू आर। कहा था ना कि पाई की वैल्यू मत डालियो, कट गया, 5 4 आर कितना आ गया 8 आगे सर सेंटीमीटर गिवन है, यूनिट दिखना जरूरी होता है, मार्क्स कटेंगे। सो आंसर क्या हो गया, द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। चलो जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पिटारे में से अगला क्वेश्चन कौन सा निकलता है, ट्रिगो आ गई, ट्रिगो आ गई। ट्रिगो का ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर स्क्वायर भी है, 4 पावर भी है और प्रूफ भी 4 में करना है। घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने हमेशा बोला है 2 प्रूफ लिखाओ या शो डैट लिखाओ, हमेशा करना क्या है वो सोच। क्या करना है, कॉट 4 टैन 4, कॉट 4 और टैन की पावर 4 को, कॉट का रिलेशन कॉस से होता है, सोचो, साइन का रिलेशन टैन से होता है, नहीं, सोचो, अब उल्टा सोचो, कॉस और सेक, टैन का रिलेशन सेक से होता है, टैन का रिलेशन सेक से होता है आइडेंटिटी में, कॉट का रिलेशन कॉसेक से होता है, और कॉस और साइन को हम लोग सेक और कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बेटा टेकिंग द एलएचएस क्या करेंगे बेटा, 2 कॉस स्क्वायर है तो यहां क्या कर दो सेक स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस की पावर 4 है, सेक्स की पावर 4 थीटा, माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक 4 थीटा। देखता चलूंगा कॉट टैन में करना है। अब बेटा इसमें से कॉमन दिख रहा है, कॉमन मुझे तो दिख रहा है सेक स्क्वायर थीटा, यहां क्या बच गया 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस 2 अंदर रह गया, क्या दिख रहा है बेटा कॉमन, कॉसेक स्क्वायर थीटा, 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सर हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा और बाकियों को कन्वर्ट कैसे करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी की वजह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब बेटा ये क्या हो गया 2 माइनस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉसेक को क्या लिख सकता हूं बेटा, बोल, कॉसेक का रिलेशन कॉट से होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या बच गया 2 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट नहीं लगाएगा तो गलत हो जाएगा। अब बेटा ब्रैकेट्स खोल ले, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, अंदर के ब्रैकेट खोले 2 माइनस 1 1, और ये कितना हो गया बोलो 2 माइनस 1 1, और ये माइनस टैन स्क्वायर
थीटा। ठीक है जी, अब ये क्या हो गया बेटा, सेम कॉपी पेस्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या हुआ 2 माइनस 1 1 माइनस प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, होगा क्या, ध्यान से, हमने 1 को लिया है ए और इसको लिया है बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी पूरा लिखूंगा और उसका स्क्वायर माइनस, आगे क्या होगा बेटा ध्यान से देख, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर ब्रैकेट में क्योंकि माइनस है, माइनस बी पूरे स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है जी, अब बेटा साइन चेंज कर दे एक बारी, 1 माइनस tan स्क्वायर का स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस कॉट 4 थीटा, आपका 1 गया, कॉट है बेटा बोल प्लस का, कॉट है प्लस का, कॉट 4 थीटा माइनस टैन है माइनस का, टैन है माइनस का, बेटा इक्वल टू क्या आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी, सो पिटारे में से अगला क्वेश्चन आया है ट्रिको का दोबारा, जिसके अंदर MCQ की तरीके भी आ सकता है क्वेश्चन और इवैल्यूएट में डायरेक्टली भी आ सकता है। बेटा हमें इसमें सीधा सीधा गिवन है साइन 30, साइन क्यूब 30, साइन स्क्वायर 50, कॉस स्क्वायर 50। सर 50 करो टेबल में ही नहीं होता, अरे घबरा क्यों रहा है, कर तो सही क्वेश्चन। 3 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 0, 1/2। नेक्स्ट 4 साइन क्यूब 30, 1/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय, सर 50 की वैल्यू तो आती नहीं बेटा, 2 कॉमन लेना आता है, ले ले, साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50। ठीक है, अब बेटा ऊपर क्या बच गया 3/2 माइनस 4/8 डिवाइडेड बाय, अब एक थ्योरम याद है, एक थ्योरम याद, जल्दी से पढ़, क्या होती है, क्या थ्योरम, क्या आइडेंटिटी, क्या कुछ भी सोच ले, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा ही तो है, एंगल अगर दोनों साइड सेम हो तो वैल्यू टोटल क्या होती है 1। 50-50 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये देख आंसर हो गया। ऊपर 4 1 4 2 3/2 माइनस 1/2 अपॉन 2, बेटा ऊपर 2 LCM लेगा, ये डिवाइड में चल रहा है, क्या कर लेगा बेटा ऊपर 3 माइनस 1/2 अपॉन 2, अब ये क्या हो गया बेटा 3 माइनस 1 2/2 अपॉन 2, कट गया, आंसर आ गया 1/2। ठीक है, क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, आइडेंटिटीज दिमाग में रख और टेबल जाते ही लिख ले या तो लर्न कर ले, लर्न करने की ट्रिक मैंने डाल रखी है। आओ जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिटारे में आया, सर ये किसका क्वेश्चन है यार, अलजेब्रा टाइप लग रहा है, ऐसा क्वाड्रेटिक है लीनियर है क्या है, और बेटा इसको इवैल्यूएट करते हैं, बिकॉज सॉल्व फॉर एक्स है, सॉल्व करना हो इसको इवैल्यूएट करते हैं, इसको इवैल्यूएट करने की ट्रिक है, उस ट्रिक को नहीं करेगा तो ये क्वेश्चन पागल हो जाएगा। क्या ट्रिक है बेटा 1/2a प्लस बी प्लस 2x, वहां 1/2x है ना, उसको यहां लिया, बस ये अगर दिमाग में रख लिया तो क्वेश्चन हो गया, ये बस इतना सा दिमाग में रखना, उस 2x को इधर ले आ। सर कैसे याद रहेगा बेटा, x को जिसको निकालना है उसको उसके साथ ले आ, जिसको निकालना है उसको उसके साथ ले आ। बेटा नीचे एलसीएम लेना सीखा है, 2a प्लस बी प्लस 2x, ठीक है, इधर क्या आ गया 2x, ऊपर क्या चला गया 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x इक्वल टू 2a, b एलसीएम ऊपर आ गया b प्लस 2a। सर देख रहे हो 2x तो गायब, क्या रह गया माइनस 2a माइनस b अपॉन 2a प्लस b प्लस 2x और 2x इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन 2ab। अब सर इसके अंदर एक चीज दिख रही है 2ab 2a प्लस b, ऐसी ऐसी बातें हैं, लेकिन कॉमन माइनस लेके दिखाना पड़ेगा, माइनस कॉमन 2a प्लस b डिवाइडेड बाय 2a प्लस b
प्लस 2x, बाहर भी 2x इक्वल टू 2a प्लस बी अपॉन 2ab। कैंसल आउट हो गया, क्या बच गया 1, तो -1 अपॉन 2a प्लस बी प्लस 2x अपॉन 2x इक्वल टू 2ab। अब सर क्या करें यार, अब क्या करें, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, -2ab इज इक्वल टू 2। अब ध्यान से देख, सॉल्व करने के लिए 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, बोलेगा एक बारी, 2 2 सा 4ax। अब ये क्या हो गया बेटा, 2 2 सा 2abx। अब ये क्या हो गया, 2 2 सा 4x स्क्वायर। देख ले, सिर्फ मल्टीप्लाई करके उधर ले गया हूं, 2 2 सा 4 4ax 2bx 2 मतलब 4x स्क्वायर। अब सर करते हैं, सर आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, क्या कर सकते हैं बोलो, इसको उधर ले जाएंगे। सर क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, क्या बना 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx, ठीक है, प्लस 2ab। हुई। अब क्या करें सर, अब क्या करें सर, यार a को a के साथ ले ले, b को b के साथ ले ले। सर b तो उधर दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, x तो दिख रहा है, 4x स्क्वायर प्लस 2bx, आगे क्या दिख गया बेटा, प्लस 4ax प्लस 2ab। जो कॉमन दिख रहा है कॉमन ले ले यार, मुझे दिख रहा है यहाँ 2x कॉमन, यहाँ क्या बचा 2x प्लस सिर्फ b। सर यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, a। सर यहाँ क्या दिख रहा है, सर यहाँ क्या बच गया, साथ में 2 भी कॉमन है, 2x प्लस b। ओए होए होए होए, ये वाला तो कॉमन आ गया, तो क्या बच गया बेटा, क्या आएगी एक बेटा इक्वेशन हमारे पास, 2x प्लस 2a, दूसरा क्या आ गया बेटा 2x प्लस b। तो ये क्या हो गया बेटा, एक क्या है हमारे पास बोलो, x इज इक्वल टू माइनस 2a अपॉन 2, x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस a, और बेटा x इज इक्वल टू माइनस b बाय 2, दो वैल्यूज आ गई। चलो जी ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं पिटारे में से देखने। अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इक्वेशन लिखी हुई है इतनी लंबी, हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। बेटा एक चीज यहां से पढ़ ले, अगर रियल और इक्वल रूट्स है तो d इक्वल टू 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है d ग्रेटर देन 0, रियल नो रियल रूट्स है d लेस देन 0। सो बेटा d क्या होता था, b स्क्वायर माइनस 4ac। रियल एंड इक्वल रूट्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, d इक्वल टू 0, इट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b स्क्वायर होता है बीच वाली टर्म c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4a, मतलब कितना आ गया b माइनस c, और लास्ट वाली टर्म कांस्टेंट a माइनस b इक्वल टू 0 चल रहा है। अब बेटा होल स्क्वायर की एंटिटी खोल दे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 4 एज इट इज। अब बेटा b को मल्टीप्लाई करो, ba माइनस b स्क्वायर माइनस ac माइनस माइनस प्लस bc इक्वलेंट टू 0 चल रहा है। सर अब आगे चलते हैं, ये क्या बचा, a स्क्वायर माइनस 2ac ब्रैकेट्स खोल दो माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस 4bc। ठीक है जी। अब सर इसके अंदर मुझे ये दिख रहा है, अब यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी 4ac और 2ac, प्लस का 4ac माइनस का 2ac क्या हो जाएगा, कैंसल होके क्या बचेगा, प्लस का 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc। अब नाइन्थ में एक चीज थी, जब भी हमारे पास 3 स्क्वायर हो तो आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसको बनाते कैसे हैं, आजा कैसे करेंगे बेटा। पहली टर्म a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या ले सकता हूं 2b का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर क्या ले सकता हूं एज इट इज सी स्क्वायर। और सर इसके ऊपर मैं पढ़ता ही नहीं, इसके ऊपर मैं पढ़ता ही नहीं सर, कैसे करता हूं प्लस 2a b क्या है बेटा जो गिवन है एज इट इज लिख दो, प्लस 2b वाली वैल्यू क्या है लिख दो, प्लस 2c वाली वैल्यू क्या है लिख दो। सर ऊपर तो माइनस भी थे, नीचे तो आपके सारे प्लस हैं, कैसे चलेगा बेटा। ध्यान से देख, ऊपर -4ab माइनस है, -4bc माइनस, दोनों में b कॉमन है, तो सारी नीचे में b पे माइनस लगा दे, माइनस माइनस माइनस, ये तेरे पास आंसर आ गया। क्या बना बेटा a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। भूलियो मत इक्वलेंट टू 0 चल रहा था। अब बेटा स्क्वायर उधर जाके 0 पे तो कुछ भी हो जाए 0 ही होता है, 2b प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या आ गया बेटा a प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b, ये आ गया मेरे पास। क्वेश्चन में मांगा था आर दिस इन एपी, उन्होंने बोला चेक करो वो एपी में है या नहीं, एपी चेक करनी है। 3 टर्म्स है a कॉमा बी कॉमा सी। अब ये एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए डी सेम होना चाहिए। यहां पे डी क्या है बेटा कॉमन डिफरेंस, क्वाड्रेटिक में डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब बेटा डी क्या होता है a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दोबारा डी a3 माइनस a2, सेकेंड टर्म डी कितना आ गया बेटा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दोनों में डी की वैल्यू है तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ये आ गया और दिख रहा है मेरा 1 भी यही आया था, ये भी यही आया था। देयरफॉर यूजिंग 1 and 2 yes a comma b comma c are in AP। देख रहे हो, सो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ही सॉल्व होगा। ध्यान से अगले क्वेश्चन के पिटारे हुए चलते हैं। क्या क्वेश्चन है अगला, 1/4 of herd of camel in the forest, twice the square root at mountain। पिटारे का क्वेश्चन एक ऐसा है जो हमने पहले भी कर रखा है, याद है किसी को कौन सा किया था महाभारत भीष्म पितामह। क्या क्वेश्चन है सर यार, जब भी क्वेश्चन ऐसा आए निकालना क्या है वो देखो, टोटल नंबर ऑफ कैमल, उसी को लेट कर लो, लेट टोटल नंबर ऑफ कैमल्स बी x। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1/4 of herd of camels was seen in forest। फॉरेस्ट में कैमल्स का 1/4 दिखा, मतलब x/4। ट्वाइस द स्क्वायर रूट हर्ड गॉन टू माउंटेन्स, माउंटेन्स में जाने वाले बच्चे हो गए ट्वाइस द स्क्वायर रूट, ट्वाइस द स्क्वायर रूट। रिमेनिंग 15, बचे हुए 15, रिमेनिंग 15 बैंक ऑफ रिवर पे, बैंक ऑफ रिवर पे। सर टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए बेटा x/4 प्लस 2 रूट एक्स प्लस 15। सर ये किसके इक्वल है x के, तो x इज इक्वल टू x/4 प्लस 2 रूट एक्स प्लस 15। अब बेटा इसको सॉल्व कर ले बेटा, x इज इक्वल टू 4 LCM, x प्लस 4 2 8 रूट एक्स प्लस 60। ठीक है, अब बेटा इधर चला गया 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 रूट एक्स प्लस 60, 3x माइनस 8 रूट एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। अब सर दोबारा वही चीज आ गई, रूट एक्स है, यहाँ x है, सो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं 3 रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 8 रूट एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक के मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए लेट कर ले,
रूट एक्स बी पी, तो 3p² माइनस 8p माइनस 60 इक्वल टू 0। अब सर मिडल टर्म स्प्लिट 6 3 और 60 और 3 है, 60 into 3 180 चाहिए, बीच में है 8, 180 है मेरे पास, और वैसे बीच में क्या है 8। 180 को 8 से सोचना पड़ेगा, 180 के फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, 290 से, 245 से, 59 से, 9 से। अब सर मुझे दिख गया 9 2 18, 5 2 10, अब 3p²। अब मेरे पास 180 के फैक्टर्स क्या आ गए हैं, एक 10 और एक 18। अब सर मैं देखूंगा साइन कौन सा है, सर मुझे माइनस चाहिए, ओके जी, और मुझे बड़े पे चाहिए -8p चाहिए, तो मेरे को बड़े पे लगाना पड़ेगा। क्या करूंगा, -18p प्लस 10p माइनस 60 इक्वल टू 0। क्या हो गया बेटा, 3 और p बाहर, p माइनस 6 प्लस 10 बाहर, p माइनस 6। दो चीजें आ गई बेटा, क्या आ गया, 3p प्लस 10 इक्वल टू 0, p आ गया -10/3। ओ इनवैलिड, कैमल थोड़ी आधे कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, p माइनस 6 इक्वल टू 0, p इक्वल टू 6 वैलिड। बट यहाँ पे p की वैल्यू क्या थी, √x 6, तो इसका मतलब x कितना आ गया 36। अब बेटा यहाँ लिख के जरूर आना, टोटल कैमल्स आर 36। ठीक है, जब भी अगर टोटल कैमल्स नहीं लिखोगे तो लास्ट लाइन स्टेटमेंट के मार्क्स काट सकते हैं टीचर, तो सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। आओ जी पिटारे में से अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा आया भाई साहब, एलिमिनेशन वाली फीलिंग आ रही है। दो इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन के एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में से इसमें एलिमिनेशन ही लगाइए और हमेशा। क्यों सर, क्यों सर, बेटा क्या दिख रहा है 101x, नीचे भी 101, 102, 102, क्रॉस में जब भी टर्म सेम हो तो इसके लिए एक चीज याद कर ले, हमेशा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यूं सॉल्व करने का तरीका क्या है, इन इक्वेशन को एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट मत कर, इसकी दो नई इक्वेशंस बना। कैसे, एक बार ऐड करके दोनों को, एक नई इक्वेशन, एक बार सब्ट्रैक्ट करके दोनों को। कैसे, इधर देख बेटा, एक बार ऐड करी, दोनों इक्वेशंस को ऐड करा, 203 609, 203 कॉमन लिया, x प्लस वाई 3 आ गया। एक बार सब्ट्रैक्ट कर दोनों को, 102 सब्ट्रैक्ट किया, -x प्लस दिस -1 आ गया। इन दो इक्वेशंस को पकड़ ले, एलिमिनेट कर दिया बेटा। क्या किया बोल, यहाँ पे साइन चेंज करके x तो सीधा एलिमिनेट हो गया, प्लस में 2y इक्वल टू 2, y आ गया 1। जब y 1 आ गया तो बेटा x कितना आ गया आपके पास 2। इन क्वेश्चंस को हमेशा यही फॉर्मेट से सॉल्व करना, टाइम तभी बचेगा। पेपर में टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, लर्निंग नहीं है मैथ्स, टाइम मैनेजमेंट भी करनी है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिटारे में से कौन सा है, लीनियर का ही कुछ क्वेश्चन है, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में करना क्या है, लेट्स सी, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, आओ बना के देखते हैं। क्या लिखा है, 90% and 97% of pure acid solution are mixed to form a 21 liter of 95% pure acid solution। पहले इसके बेसिक समझो, 90% ऑफ कोई एक एसिड है प्लस 97% ऑफ कोई एक और एसिड है, एसिड 2, इन दोनों को मिला के एक नया सॉल्यूशन बनाना है। उस सॉल्यूशन होना चाहिए 21 लीटर का, जिसके अंदर 95% होना चाहिए दोनों का सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये 21 लीटर के अंदर, ये जो 21 लीटर के अंदर है, इसके अंदर एसिड सॉल्यूशन 1 है प्लस एसिड सॉल्यूशन 2 है, दो सॉल्यूशंस हैं। अब सर क्वेश्चन में मांगा क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सो बेटा जो मांगा है लेट कर ले, लेट सॉल्यूशंस बी x एंड y। इसका मतलब पहली वाली इक्वेशन के हिसाब से क्या हो गया, x प्लस वाई 21। आओ बेटा दूसरी वाली इक्वेशन को पिक करते हैं, 90% ऑफ x प्लस 97% ऑफ y इज इक्वल टू 95% इक्वल टू 95% ऑफ दोनों का मिलाकर, दोनों का मिलाकर।
अब ये क्या हो गया बेटा 90/100x प्लस 97/100y इज इक्वल टू 95/100 ऑफ इन दोनों का मिला के 21 था। वैसे मैंने ऊपर समझा दिया था। अब बेटा देखो इसका एलसीएम अगर लिया तो 100 90x प्लस 97y इक्वल टू 95 इंटू 21/100 100 से 100 कैंसिल आउट 90x प्लस 97y इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 1995 आ गया। अब बेटा ये एक आ गई और ये एक हमारे पास थी। अब इन दोनों को यूज करते हैं यहाँ पे बेटा करने के लिए 90x प्लस 97y इज इक्वल टू 1995 है। अब इस इक्वेशन को इसके साथ करने के लिए अगर मैं इस इक्वेशन को यहां करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे वैल्यूज को 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 90x प्लस 90y इक्वल टू 90 इंटू 21 90 इंटू 21 करूंगा तो आ गया बेटा हमारे पास 1890। ठीक है जी। अब इसको बेटा एलिमिनेट कर दिया कैंसल आउट हो गया आ गया 7y इज इक्वल टू 105 y आ गया 105/7 7 1 7 5 तो y कितना आ गया बेटा ठीक है जी 15। तो हमारे पास था क्या x प्लस वाई 21 तो x कितना आ गया बेटा 21 माइनस 15 दैट विल बी x हमारे पास कितना आ गया बोलो 6। अब यहां पे लिख के जरूर आना x लीटर कितना हो गया 6 लीटर ऑफ सॉल्यूशन 1 y कितना हो गया 15 लीटर ऑफ सॉल्यूशन 2। मेंशन नहीं करोगे तो फंस जाओगे। चलो जी पिटारे का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओए होए 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 ये एक ऐसा क्वेश्चन है सर जो बहुत ज्यादा घूम रहा है सैंपल पेपर में क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा। बट आओ इसका इजी ट्रिक और देखते हैं कैसे किया जाएगा। अच्छा बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी सी चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि हमें चाहिए क्या पीए पीबी पीएन और एएन। पहले हम इसको निकाल लेते हैं दो चीजों से। पीए फर्स्ट पार्ट को करने के लिए पीए निकालेंगे। पीए क्या हो सकता है बेटा पीए पीएन में से एएन माइनस पीएन में से एएन माइनस पीबी पीबी क्या हो सकता है सर पीबी पूरा है। पीबी पूरे के अंदर क्या हो सकता है पीएन प्लस बीएन पीएन प्लस बीएन। अब सर क्वेश्चन में गिवन था एक टेंजेंट है पीटी जिसके अंदर सेंटर ओ है ओएन इस परपेंडिकुलर है ठीक है इसका और यहाँ पे ओए क्या है रेडियस है ओएन एक परपेंडिकुलर गिवन है इसका मतलब बीएन और एएन इक्वल होगा। सिंस क्या लिखूंगा इसके अंदर बातें बेटा सिंस ON is perpendicular to AB ON bisects AB। थ्योरम क्या होती है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब क्या हो गया BN इक्वल टू AN। अब आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो नाम तो क्या हो गया PB इज इक्वल टू PN प्लस AN। यहां पे हमने क्या किया इसको यूज। सो बेटा अब हमारे पास एक आ गई इक्वेशन नंबर ये एक आ गई इक्वेशन नंबर ये। लेट्स सपोज 1 2 3 थी तो हम यूजिंग क्या करेंगे 1 इंटू 3 पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी एन माइनस ए एन पी एन प्लस ए एन। सो बेटा क्या हो गया पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब सर सेकंड पार्ट के लिए बेटा इसको रेस करते हैं सेकंड पार्ट पे जाते हैं। सेकंड पार्ट में मांगा है पी एन स्क्वायर ए एन स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर। जब भी ऐसी चीजें आ जाए जिसके अंदर अलग अलग वैल्यूज पूछी जा रही हो हम सबसे पहले इन दो ट्रायंगल्स को पिक करेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हो। सबसे पहले दिमाग में हमारे आता है ओपीटी ले लो लेकिन ओपीटी में ओपी और ओटी तो आ गया चलो जी। अब पीएन और एएन कहां पे आ रहा है पीएन और एएन तो इसमें आ रहा है और इसके अंदर ओपी भी तो आ रहा है। हमारे पास दो ट्रायंगल थे ओपीटी ओपीएन इसमें ओपी पीएन और एएन तीन बातें आ रही है 1 2 3
किसके अंदर, इन बातों में। तो मैं दो ट्रायंगल्स कौन से लूंगा, इससे रिलेटिव। कौन कौन से लूंगा, एक ले लूंगा OPN और एक ले लूंगा ONA। एन ट्रायंगल ONA, पहले छोटू वाला ले लिया। ONA ट्रायंगल के अंदर बेटा क्या दिख रहा है आपको, यार पता है कि 90 डिग्री का एंगल है, तो यूजिंग पाइथागोरस अंकल। पाइथागोरस अंकल क्यों कर रहा है, बिकॉज बेटा स्क्वायर स्क्वायर ऐसी वैल्यूज में पाइथागोरस से आ जाता है। सो क्या होगा बेटा, ये परपेंडिकुलर है तो ON का स्क्वायर, ये बेस है AN का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, OA का स्क्वायर। पहला आ गया। दूसरा देखा बेटा, दूसरा देख रहा हूं एन ट्रायंगल OPN ट्रायंगल में बेटा आप क्या बता सकते हो बेटा, यहां 90 डिग्री है, इसका मतलब ये ले लिया, ये एक साथ आ गया, क्या आ गया, ON का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर, H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ले लिया। अब बेटा इसके अंदर देखो जी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में से क्या करूं, बोलो ON की वैल्यू निकाल लूं। ON की वैल्यू क्या निकाल लूंगा बेटा, OA स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर, ठीक है जी, बोलो क्या आ गया, OA स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। दूसरी वाली में से क्या निकाला बेटा, ON स्क्वायर की वैल्यू निकालने का तरीका, इसको उधर ले जाओ, OP स्क्वायर माइनस PN स्क्वायर, दोनों वैल्यूज एक की है, आमने सामने रख दो, OA स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर, OP स्क्वायर माइनस PN स्क्वायर। यहां तक तो दिमाग चल गया। अब चेक करता हूं, OP PN AN तीन बातें तो मिल गई, OT अंकल रह गए। यार आपको एक बात दिख रही है, OA क्या है, रेडियस, OT क्या है, रेडियस, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस OA इक्वल टू OT इक्वल टू रेडियाई, सो हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं, OT स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस PN स्क्वायर। अब सर जैसा क्वेश्चन में मांगा था वैसे कर दो, OP के साथ OT कर दो, OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर, सर AN के साथ PN कर दो, PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर, यहाँ माइनस का था पीछे आ गया, यहाँ माइनस वाला प्लस हो गया, ये लो जी, ये भी प्रूफ हो गया। अब सर पिटारे के क्वेश्चन की समाप्ति आ गई है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी करवा चुके हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना, केस स्टडी के क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है, लेकिन केस स्टडी के क्वेश्चन में पहले देख लिया करो मांगा क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो हमसे फाइंड करने के लिए बोला है वो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, अननेसेसरली इतना लंबा टाइम वेस्टेज ना करें। सो बेटा ये थे कुछ CBSE के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिटारे में से आए थे। ये क्वेश्चंस जो है बेटा आपके कंपार्टमेंट पेपर, CBSE सैंपल पेपर, CBSE क्वेश्चन पेपर, रिपीटेड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस बहुत जगह पे रिपीटेड है। मैंने उसका बिल्कुल एक शॉर्ट रिवीजन निकाला जिसके अंदर मेन क्वेश्चंस करवा दिए, क्योंकि सैंपल पेपर तो मैंने आपको दिए हैं, उसके जो मेन क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट थे, जिसमें कहीं कंस्ट्रक्शंस लग रही थी और कहीं पे देखना था कि वैल्यूज को कैसे सॉल्व आउट करें, तो इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चंस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो कि अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF लेना चाहते हो विद सॉल्यूशंस। ओके बेटा, बाय बाय।